नमस्कार, आई एम जितेन शिवास एंड आई वेलकम यू ऑल टू द मिडिल ग्रेड मेंटोर। जैसे कि हमने एमपीटेट वर्ग 2 इंग्लिश का कोर्स शुरू किया था और आज हम इस कोर्स में एडजेक्टिव्स के सम, एनी, मच, मैनी ये दो बहुत ही अच्छे एडजेक्टिव्स के यूजेस पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं। हम सम, एनी और मच, मैनी ये चार एडजेक्टिव्स के यूज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो हम देख रहे हैं यूज ऑफ सम, एनी। सम का अर्थ कोई, कुछ और थोड़ा होता है। मतलब जब हम इस वर्ड को पढ़ते हैं ना सम, तो इसका हिंदी में कोई, कुछ और थोड़ा का मीनिंग निकलता है। जबकि जो हम एनी वर्ड यूज करते हैं, एनी का अर्थ होता है कोई, कुछ और थोड़ा। मतलब दोनों की मीनिंग्स सेम हैं बट यूज डिफरेंट डिफरेंट हैं। देखेंगे कैसे। शुरू करेंगे। सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्वांटिटी का बोध कराने के लिए होता है। इसका मतलब हुआ कि जब भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखेंगे, हमने सेंटेंस पहले ही पढ़ा दिया आपको, अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ देखिएगा। अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस होंगे, मतलब यस और नो वाले, उन सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले हम सम का यूज़ करेंगे। याद रखेंगे, अनकाउंटेबल नाउन जो कि सिंगुलर होंगे, उनके जस्ट पहले उनकी क्वांटिटी मतलब मात्रा को बताने के लिए हम सम का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम ये बोलते हैं कि मेरे पास एक बॉटल है और उस बॉटल में थोड़ा पानी है, बॉटल में थोड़ा पानी है, तो हम ये बोल सकते हैं देयर इज सम वाटर इन द बॉटल। मतलब हम पानी को थोड़ा कुछ बताने के लिए सम वर्ड यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। देखें, आप लोगों को दिख रहा होगा, एक हमारे सामने एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। आई हैव सम मिल्क। आई हैव सम मिल्क, हमने देखा मिल्क सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। SUN का मतलब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। इसके जस्ट पहले हमने एक एडजेक्टिव यूज किया सम, जो कि नाउन को डिफाइन कर रहा है, तो यह एक एडजेक्टिव है और सम का यूज हम इस तरह से करेंगे। वहीं अगर हम सम की जगह एनी यूज करते तो ये किस तरह गलत होता वो समझो। आई हैव एनी मिल्क, क्या होता है कि एनी वर्ड जो है वो नेगेटिव यूजेस में हो जाता है, जबकि हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव में हम सम को ही यूज करेंगे। एक और एग्जांपल है, यू हैव सम मनी, मतलब कि तुम्हारे पास, आपके पास थोड़ा पैसा है, मनी धन है। SUN मतलब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसकी जस्ट पहले सम यूज हुआ, हमारा सेंटेंस भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। हमें उम्मीद है कि ये फर्स्ट रूल आपको समझ आया होगा। पहला रूल ये कहता है कि जो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होगा उसके साथ हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सम का यूज करते हैं। आइए अब हम सेकेंड रूल देखते हैं। देखिए, अच्छा, इसके साथ साथ एक छोटा सा इंपॉर्टेंट जो है वो भी देख लें। ये देखें, देख पा रहे होंगे हम, जबकि एनी का प्रयोग, कि हम एनी का प्रयोग कब करेंगे, जबकि एनी का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्वांटिटी बताने के लिए किया जाता है। मीनिंग सबका सेम ही है, दोनों का ही। हाँ देखो, अब पहले हमारी बात सुन लो। क्या हुआ कि सम का यूज कर रहे थे हम अफर्मेटिव सेंटेंस में सेम थिंग के लिए, वहीं लेकिन एनी का यूज करेंगे हम नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंस में, वह सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ। और इसके अलावा हम इसमें सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले नंबर का बोध कराने के लिए भी एनी का यूज कर सकते हैं। तो एनी का यूज हम नंबर के लिए भी करते हैं। अब एक एग्जांपल देखेंगे, उससे और आसानी से आपको समझ आया होगा। देखें, ही डिड नॉट गिव मी एनी मिल्क। हमने सेंटेंस नेगेटिव पाया, मतलब यहाँ एनी सही है, लेकिन हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। सेंटेंस नेगेटिव तो एनी लगा सकते हैं, लेकिन आने वाला जो नाउन है वह सिंगुलर अनकाउंटेबल है, ये भी सही है। इस तरह से हम एनी का यूज आसानी से कर पाएंगे। सम के लिए याद रखेंगे कि सेंटेंस अफर्मेटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं, और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की जस्ट पहले हम सम यूज करते हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे। बस बेसिक यही है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले सम और एनी का यूज करते हैं, लेकिन
सम का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में और एनी का यूज नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। अब आप लोग बड़ी आसानी से इस यूज को समझ गए होंगे और अब आने वाले एग्जाम्स में इसका तो कोई भी किसी भी तरह की गलती नहीं करेंगे। इसके अलावा देखें, हम अक्सर जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल में फंसते हैं, तो जो काउंटेबल नाउन्स हैं उनमें भी हम सम और एनी का यूज करते हैं, लेकिन कैसे वो देखो। He did not give me some milk। अब देखो, हमने सेंटेंस नेगेटिव देखा लेकिन सम यूज किया, तो ये गलत हो जाएगा। हम नेगेटिव सेंटेंस में एनी का यूज करेंगे। ये वाला सेंटेंस देखें, गलत दिख रहा है। फिर देयर इज नॉट एनी इंक इन द बॉटल। बॉटल में जो इंक थी वह ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, इसीलिए ये बोला गया देयर इज नॉट एनी मिल्क इन द बॉटल। बॉटल, तो यहाँ एनी यूज किया है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले, और ये सेंटेंस भी हमारा नेगेटिव है। बड़ी आसानी से आप लोग समझ गए इस चीज को। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं। ये देखिए, इस वाले सेंटेंस में ही डिड नॉट टेक सम बुक्स फ्रॉम द बॉक्स। हमने बुक्स देखा जो कि प्लूरल काउंटेबल नाउन है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल और प्लूरल काउंटेबल के पहले भी हम एनी का यूज कर सकते हैं, लेकिन सेंटेंस नेगेटिव है तो यहाँ सम ना आकर के एनी आना चाहिए था, है ना। हम यही सेंस समझेंगे कि सेंटेंस नेगेटिव है तो वहाँ एनी यूज करेंगे, पॉजिटिव है तो सम यूज करेंगे। इसके अलावा अगर हमारी सेंटेंस में आने वाला जो नाउन है ब्लैंक के जस्ट बाद, मतलब जहाँ हमें एडजेक्टिव यूज करना है, उसको हम देखना पड़ेगा। अगर वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तब उसके पहले सम और एनी दोनों यूज करेंगे, लेकिन सेंटेंस के सेंस के साथ। समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट में, देखें। ये देखिए, सम और एनी दोनों का प्रयोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किया जा सकता है, लेकिन कैसे वो समझो। विल यू गिव मी सम शुगर, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। विल यू गिव मी सम कॉफी, यहाँ भी सही है। फिर हैव यू एनी मनी, यहाँ भी सही है। तो समझो, जब हमारा सेंटेंस इंटेरोगेटिव होगा तब हम देखेंगे कि सेंटेंस किस सेंस में है। मतलब कई बार हम अपनी बातें पॉजिटिव बोलते हैं, लेकिन उसका मतलब होता है कि हम उसको सामने वाले को नेगेटिव बताना चाहते हैं, तब हम उसके सेंस से समझते हैं। अगर सेंटेंस पॉजिटिव सेंस में है तब हम सम यूज करेंगे, और अगर सेंटेंस नेगेटिव सेंस में है तब हम एनी यूज करेंगे। इज इट क्लियर? गुड, लेट्स मूव। अब हम देख रहे हैं हमारे नेक्स्ट रूल में, जिसमें है सम और एनी का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में भी किया जाता है। अब प्रोनाउन में भी हमने ये पढ़ा है सम और एनी, कैसे, इसमें रिवीजन भी हो जाएगा और जिसने नहीं देखा था तो उसको भी पता चल जाएगा। देखें, श्वेता हैज नॉट एनी मिल्क बट नीलू हैज सम। अब हम जो बताना चाहते हैं वो बहुत ध्यान से देखें और नोट डाउन कर लीजिएगा इस चीज को। श्वेता हैज नॉट एनी मिल्क, हमने देखा नेगेटिव है तो एनी यूज किया गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। एनी के जस्ट बाद मिल्क है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ भी सही है। तो यहाँ तक सेंटेंस में जो एनी है वह एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। बट नीलू हैज नॉट, अब देख, नीलू हैज सम, लेकिन जो नीलू है उसके पास थोड़ा है। अगर हम सम के जस्ट बाद नाउन यूज करते तो यह हो जाता एडजेक्टिव। हमने बोला था एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आता है, और अगर एडजेक्टिव के जस्ट बाद नाउन नहीं है मतलब वह एडजेक्टिव नहीं, प्रोनाउन होता है। इसलिए यहाँ पर सम प्रोनाउन है। समझ गए आसानी से। अब देखें, एक और सेंटेंस है, इसी को देखें। नीलू हैज सम मिल्क बट श्वेता हैज नॉट एनी। अब सेंटेंस का जो ये फर्स्ट पार्ट है बिफोर द बट, नीलू हैज सम मिल्क मतलब नीलू के पास थोड़ा मिल्क है। हमने देखा यहाँ सम यूज किया है, सम के जस्ट बाद नाउन आया, मतलब ये एक एडजेक्टिव है। बट श्वेता हैज नॉट एनी, लेकिन श्वेता के पास नहीं है, सेंटेंस नेगेटिव है, इसीलिए एनी यूज किया। और एनी जो है यहाँ पर प्रेपोजिशन है, अगर एनी के बाद हम कोई नाउन यूज करते तब यह एडजेक्टिव हो जाता। अब हमें पूरा विश्वास है कि अब आप लोग ऑलमोस्ट समझ गए होंगे। अगर अभी कोई डाउट है कमेंट कर सकते हैं, हम उस सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे। देखेंगे अब हम नेक्स्ट बढ़े क्या। एक बहुत अच्छा नोट है हमारे सामने, इस नोट को आप भी नोट डाउन करेंगे।
सम का प्रयोग लगभग अबाउट के अर्थ में भी किया जाता है। हम अक्सर बोलते हैं ना कि लगभग, तब जब हम अबाउट बोलते हैं उस प्लेस पर हम सम का यूज भी कर सकते हैं। कैसे? मुकेश गेव मी सम 50 रुपीज, मतलब मुकेश ने मुझे 50 रुपी, मतलब 50 कंफर्म ना होकर आसपास है तो हम बोल सकते हैं कि 50 रुपीज दिया है। अभी हम सम की जगह पर अबाउट भी यूज कर सकते हैं। मुकेश गेव मी अबाउट 50 रुपीज, ये दोनों ही सेंटेंस सही हैं, दोनों का यूज हम कर सकते हैं। हमें उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब देखिए, एक यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे एक नोट डाउन करने लायक चीज़ है। नो एडजेक्टिव है, नॉट एडवर्ब है और एनी एडजेक्टिव है। अगर हम नॉट और एनी को अलग अलग यूज ना करना चाहें, डायरेक्ट नो लिखेंगे, तब हम वहाँ एनी और नॉट दोनों का यूज नहीं करेंगे। पहले बात समझो, सेंटेंस नेगेटिव है, वहाँ नॉट लिखा है तो हम एनी यूज कर सकते हैं, लेकिन सेंटेंस नेगेटिव है, वहाँ ऑलरेडी नो लिखा है तो वहाँ एनी नहीं आएगा। और ऐसा नहीं कि सम आएगा, सम भी नहीं आएगा, वो ब्लैंक हम क्रॉस कर सकते हैं। आपको ऑप्शंस में आएगा नन ऑफ दीज, तो वो वाला आपको टिक कर लेना होगा। हमें उम्मीद है समझ गए होंगे, क्योंकि जो ये नो वर्ड है एनी और नॉट दोनों को मिलाकर के बना होता है, जो कि एक एडजेक्टिव है। हमेशा सेंटेंस में नो एन ओ नो मिलता है, वह एडजेक्टिव होता है। नोट डाउन करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। एरर करेक्शन में बीच में कहीं भी आपको नो दिखेगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से हमने सम और एनी के बारे में कुछ बेसिक और इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखा। आइए और आगे देखेंगे। हाँ, कुछ और चीज़ें देखें। नॉट के साथ एनी हम लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो के साथ हम फिर नहीं लिख सकेंगे, क्योंकि जो नो वर्ड है ना, उसके बाद और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नो मतलब नो होता है। हम नॉट के साथ थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं और वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। जब भी नो आएगा उसके साथ हम कोई भी एडजेक्टिव, डबल एडजेक्टिव यूज़ नहीं करेंगे। हमें उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल देखें। आई हैव नॉट एनी मनी, सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आई हैव नो एनी मनी में प्रॉब्लम है, क्योंकि नो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के जस्ट बाद एक और एडजेक्टिव नहीं आएगा, तो यहाँ पर एनी को हमें नहीं लिखना होगा। हम डायरेक्ट बोल सकते हैं आई हैव नो मनी, यहाँ एनी की ज़रूरत ही नहीं है। लाइक देखो, ये सेंटेंस में लिखा है आई हैव नो मनी, आई हैव नॉट अ मनी, नॉट के साथ ए यूज कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम विद इट। बट देयर इज नो अ बुक, जब हमने नो लिखा ना तो ऑलरेडी ये एडजेक्टिव है, और ए भी हम एडजेक्टिव्स में डिटर्मिनस में पढ़ते हैं, तो ए भी नहीं आएगा। इसलिए हम बोल सकते हैं आई हैव नो बुक्स। इस तरह से हम यूज़ करते हैं। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट, जो कि अभी आपको बोला था, हम इस वीडियो में सम, एनी और मच मैनी यही पढ़ने वाले हैं, 4 एडजेक्टिव्स। तो सम और एनी बहुत बेसिक और सिंपल था, आप लोग समझ गए होंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ मच मैनी। देखें, मच का प्रयोग क्वांटिटी का बोध कराने के लिए बहुत के अर्थ में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। पहले आप ये समझें, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन समझते हैं ना, जिसे काउंट कर सकते हैं मतलब काउंटेबल, काउंट नहीं कर सकते वह अनकाउंटेबल है। इसके बाद सिंगुलर और प्लूरल्स भी हमने लास्ट वीडियो में ही देखा था, शायद नाउन के जस्ट साथ में हमने किया था, नाउन एंड नंबर, तो आप लोगों ने उसे भी देखा होगा। हम देख रहे हैं अब मच। मच का हिंदी में मतलब समझेंगे तो उसको होता है बहुत, मतलब मेरे पास बहुत पैसा है, तो हम बोल सकते हैं आई हैव मच मनी। आपके पास बहुत नॉलेज है, यू हैव मच नॉलेज अबाउट योर सब्जेक्ट्स, है ना। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि मच का हिंदी मीनिंग होता है बहुत। जो बहुत शब्द है हम अक्सर अनकाउंटेबल्स के लिए यूज़ करते हैं। देखिए कैसे, आई डोंट नो हाउ मच मनी ही स्पेंट ऑन हिज मैरिज, नेगेटिव है, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों ही सेंस में यूज़ कर सकते हैं मच और मैनी को। लेकिन अनकाउंटेबल्स के साथ हम मच यूज़ करते हैं और काउंटेबल्स नाउन्स के साथ मैनी यूज़ करते हैं, बस इतना याद रखिएगा। देखें, आई डोंट नो हाउ मच मनी ही स्पेंड ऑन हिज मैरिज, तो मनी वर्ड जो है वह कैसा है, अनकाउंटेबल है, उसकी जस्ट पहले हम एडजेक्टिव मच यूज कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखिए एक सेंटेंस है, हैव यू मच मनी,
क्या आपके पास सफिशिएंट पर्याप्त पैसा है, बहुत पैसा है। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस में भी हम मच का यूज़ कर सकते हैं। हम सेंटेंस में इंटेरोगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव देख कर के मच और मैनी का यूज़ नहीं करते, हम डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इधर। हम सिर्फ सम और एनी में सेंटेंसेस का टाइप देखते थे। देखेंगे मैनी का प्रयोग संख्या मतलब नंबर का बोध कराने के लिए बहुत के अर्थ में प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ किया जाता है। अभी हमने बोला जो काउंटेबल होंगे उनके साथ हम मैनी करेंगे, हाँ वो भी किसके साथ, जो कि प्लूरल होंगे। आई हैव नॉट मैनी फ्रेंड्स इन द टाउन। हम फ्रेंड्स को सिंगुलर यूज नहीं कर सकते, सिंगुलर होता है तो हमें मैनी की ज़रूरत नहीं होती। मैनी का मतलब भी बहुत होता है कि आई हैव नॉट मैनी फ्रेंड इन द टाउन, मतलब जो टाउन है वहाँ पर मेरे सफिशिएंट पर्याप्त मतलब बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं हैं। इंटेरोगेटिव में भी कर सकते हैं, हैव यू मैनी प्रॉब्लम, क्या आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तकलीफ हैं। आप लोगों को तो बिल्कुल नहीं होंगी, और अगर हैं तो हम मिलके उसे सॉल्व कर लेंगे। देखें एक नोट है, अफर्मेटिव सेंटेंस में मच तथा मैनी का प्रयोग ऑब्जेक्ट के पहले बस नहीं होगा, बाकी कहीं भी हम कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में मच और मैनी का यूज नहीं होगा, इसे नोट डाउन कर लें, इंपॉर्टेंट है और ध्यान देंगे इस चीज को। देखें अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो मच और मैनी का यूज हम ऑब्जेक्ट में नहीं करेंगे। आगे देखेंगे इसमें जो और भी इंफॉर्मेशन है, लाइक मैनी के स्थान पर मतलब मैनी की जगह पर अगर हम चाहें तो अ ग्रेट मैनी ऑफ, अ गुड मैनी ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, ग्रेट नंबर ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, फिर न्यूमरस, अ लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ तथा इनफ का प्रयोग भी कर सकते हैं। डायरेक्ट मैनी को रिप्लेस कर देंगे इन वर्ड्स के साथ और ये क्लियर हो जाएगा। देखें मच के स्थान पर अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी और प्लेंटी ऑफ, इनफ ऑफ जैसे वर्ड्स का भी यूज करते हैं। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, उससे आप लोग और भी समझ जाएंगे। देखें आई नो मैनी मैन, क्या होता है कि कई बार हम इस तरह से नहीं, वो मैनी मैन मतलब बहुत लोगों को जानते हैं, उतना करेक्ट नहीं होता है। उसे करेक्ट करने के लिए आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ मैन या फिर अ लार्ज नंबर ऑफ मैन भी यूज करते हैं, जो कि प्लूरल्स के साथ हम यूज करते हैं। वैसे ही देखें आई हैज मच मनी, सॉरी ही हैज मच मनी, ये सेंटेंस कैसा है, अफर्मेटिव है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लास्ट में क्या देख रहे हैं, ये तो ऑब्जेक्ट है, और अभी हमने देखा कि ऑब्जेक्ट के जस्ट पहले हम मच मैनी का यूज नहीं करेंगे, तो ऑब्जेक्ट के पहले हम अलॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ वर्ड जैसे यूज कर सकते हैं, उसके बाद मनी लिखेंगे। सो ही हैज अलॉट ऑफ या फिर प्लेंटी ऑफ मनी, ये हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और आगे देखें, ध्यान देने वाली बात है कि पाठकगण जो है वो ऑब्जेक्ट के पहले मच और मैनी का यूज बहुत जल्दी से कर देते हैं, लेकिन वो अक्सर गलत होता है। इसलिए इन वर्ड्स को हमें याद रखना है और इसको नोट डाउन करके रखिए आप लोग, ताकि आपको सारी चीज़ें आपके सामने लिखी हुई, सुनी हुई, देखी हुई होंगी तो याद रहेंगी। अब यदि हम किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में सब्जेक्ट के साथ बंडर या फिर डाउट से मतलब आश्चर्यचकित होकर या फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन के साथ इफ और वेदर का प्रयोग करते हैं, तब मच और मैनी का प्रयोग किया जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वह सेंटेंस फिर अफर्मेटिव ही क्यों ना हो। देखें आई वंडर वेदर यू हैव मैनी फ्रेंड, मतलब कि मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ जब मुझे पता चला कि आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लाइक दिस। आई डाउट इफ सी हैज़ मच ब्यूटी, तब हम अगर हमारी सेंटेंस वंडर, वेदर या फिर डाउट इफ से स्टार्ट हो रहे होंगे, तब हम उनके साथ ऑब्जेक्ट के पहले भी मच मैनी का यूज कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट इज हम देख रहे हैं अब नेक्स्ट मतलब थर्ड, सो, एज, टू और हाउ के बाद मच मैनी का प्रयोग किया जा सकता है। ये क्वेश्चन जो होंगे मतलब वर्ड सेंटेंसेस जो होंगे, चाहे वो अफर्मेटिव ही क्यों ना हो, अगर
हमारे पास सो एज टू हाउ वर्ड हैं तो हम उसके जस्ट बाद उसके साथ मच मैनी का यूज़ कर सकते हैं। देखें, आस्क सो मैनी क्वेश्चंस एज यू वांट टू नो, मतलब कि जो भी आप पूछना चाहते हैं उनमें से आप बहुत सारी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। फिर ईट एज मच केक एज यू लाइक, सही है। देखो, केक जो है वह काउंटेबल नहीं है, इसीलिए हम उसमें मच यूज़ कर रहे हैं। क्वेश्चंस काउंटेबल हैं, इसीलिए इससे पहले हम मैनी यूज़ कर रहे हैं। काउंटेबल और अनकाउंटेबल्स के अकॉर्डिंग हम मच मैनी वर्ड्स यूज़ करते हैं। बस याद ये रखेंगे कि हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में बस मच और मैनी का यूज़ डायरेक्ट नहीं करते हैं और ऑब्जेक्ट के जस्ट पहले तो बिल्कुल नहीं करते हैं। लेकिन हमने देखा, अगर हमारा सेंटेंस एज, सो, टू या फिर हाउ से स्टार्ट हो रहा होगा तब हम उसके पहले मच और मैनी का यूज़ कर सकते हैं, इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा डाउट इफ़ या फिर वंडर वेदर के साथ भी हम मच मैनी का यूज़ कर सकेंगे, उससे भी सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा, वहाँ पर भी कोई भी मिस्टेक्स नहीं होगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट रूल। रूल नंबर 4, मच और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ मैनी प्लूरल काउंटेबल का प्रयोग करके सब्जेक्ट के रूप में होता है। मतलब हम मैनी और मच का यूज़ सब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ कोई नाउन आएगा, चाहे वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। और अगर प्लूरल यूज मतलब मैनी यूज़ कर रहे हैं तो हमें प्लूरल काउंटेबल का यूज़ करना है। देखें, मच है तो अनकाउंटेबल आना जरूरी है, मैनी है तो काउंटेबल, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में आएंगी ही। मैनी स्टूडेंट्स आर लेबोरियस, कि यहाँ जो इतने स्टूडेंट्स हैं उनमें से बहुत स्टूडेंट्स जो हैं वो लेबोरियस हैं। हमने यूज़ किया स्टूडेंट्स, प्लूरल काउंटेबल है, जस्ट पहले मैनी यूज़ किया, एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। मच मनी इज नीडेड फॉर दिस वर्क, हमने देखा मच मनी इज नीडेड फॉर दिस वर्क। मच क्या है कि एक सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया है मनी के लिए, मनी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, ये सेंटेंस भी करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हम मच और मैनी का यूज़ करते हैं। हाँ, अब यहाँ देखेंगे, अ गुड मैनी ऑफ, अ ग्रेट मैनी, साथ में ऑफ यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शनल है। अ ग्रेट नंबर, अ लार्ज नंबर, प्लेंटी, अ लॉट, लॉट्स, न्यूमरस या फिर इनफ जैसे वर्ड्स लार्ज नंबर वर्ड्स भी हैं, इनका प्रयोग हम बहुत और अनेक के साथ हम यूज़ करते हैं। याद रखेंगे, अ ग्रेट, अ गुड, इस तरह के वर्ड्स के साथ हमें हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन्स का यूज़ ही करना होगा, तभी हमारा सेंटेंस जो है वो करेक्ट होगा। इनके साथ हम अनकाउंटेबल नाउन यूज़ नहीं कर सकते हैं। अनकाउंटेबल के लिए हम मच वर्ड यूज़ करते हैं, जो कि एक एडजेक्टिव है। आगे और देखें, हमारे पास कुछ और वर्ड्स हैं, जैसे कि अ ग्रेट डील ऑफ, फिर अ गुड डील ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ या फिर इनफ। इनके साथ हम जैसे मच को रिप्लेस कर सकते थे, तो सिंगुलर अनकाउंटेबल का यूज़ करेंगे। ये जो है ना, वह मात्रा मतलब क्वांटिटी बताते हैं। इस तरह से हम इनको भी देखते हैं। अब हमारे पास एक और इस चीज़ को लेकर एक रूल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद हम इसको मतलब मच मैनी को फिनिश कर सकते हैं। देखें, क्या है, होता है ना कि मैनी के साथ ए या फिर मैनी के साथ एन का प्रयोग अनेक आने वाली जो भी चीज़ें हैं उनके अर्थ में कर सकते हैं, लेकिन सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले प्रायः जब हम बहुत उत्सुक होते हैं या फिर अलंकारिक में होता है तब इसके साथ सिंगुलर वर्ब्स यूज़ करते हैं, वह प्लूरल मीनिंग ही रखता है। मतलब हमारा कहने का ये है कि अब अगर हमने मैनी अ मैन लिखा है तब हमें सिंगुलर वर्ब यूज़ करना होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना होगा, क्योंकि यहाँ पर मैनी को भी का मीनिंग तो होता है बहुत, लेकिन जो ये हमारे पास आर्टिकल दिख रहा है ए या फिर एन, जब हम यूज़ करते हैं ना तब वहाँ पर ये उसको सिंगुलर कर देता है। अगर हमने ए आर्टिकल यूज़ नहीं किया होता, एन आर्टिकल यूज़ नहीं किया होता, तब हम डायरेक्ट प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर सकते थे, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अगर मैनी के साथ ए या फिर एन लिखा होगा तब हम उस सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। देखिए एग्जांपल है, मैनी अ मैन वॉज किल्ड इन द गल्फ वॉर, मतलब कि गल्फ वॉर में बहुत सारे लोगों में से एक व्यक्ति जो है वो मारा गया, इसका मीनिंग ये हुआ। फिर सेकेंड एग्जाम्पल देखें,
मैनी मैन वर किल्ड इन द गल्फ वॉर। इसका मतलब हुआ कि गल्फ वॉर में बहुत सारे लोग मारे गए। सेंस समझे आप लोग ना, इसीलिए बोलते हैं कि मैनी ए के साथ हम सिर्फ मैन लिख रहे हैं, वह सिंगुलर है, और मैनी जो सेकंड वाले मैनी में मैन हमने प्लूरल लिखा है। जब हम मैनी आ मैन लिखा तो सिंगुलर वर्ब, मैनी मैन लिखा तब प्लूरल वर्ब यूज़ करके हम सेंटेंस को करेक्ट करेंगे। हमें उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। और इसी के साथ हमने सच, सम और एनी, मच, मैनी जैसे 4 और बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स को फिनिश कर लेते हैं। ठीक है, मिलेंगे हम अगली वीडियो पर, और हम उसमें अगले और भी एडजेक्टिव्स को इसी तरह से एक्सप्लेन करने वाले हैं। मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, गुड लक।